राम राम भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोयत लाइव स्टॉक फार्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बताना चाहता हूँ। मुझे अपनी फार्मिंग शुरू करे कम से कम 4 साल हो चुके हैं और इन 4 साल में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आए और हम लगातार फार्मिंग से सीखने की कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। मैंने जब फार्मिंग स्टार्ट की तब मैं प्रॉपर फीड पर अपनी फार्मिंग करता था और अब बीच में क्या हुआ, मैं फीड पे एक टाइम फीड यूज करता था, एक टाइम वेस्ट यूज करता था। वेस्ट में किचन वेस्ट नहीं, वेस्ट नॉर्मल सब्जियाँ यूज करता था। जैसे काशी फल का सीज़न है तो एक टाइम काशी फल डाल दिया, फिर तरबूज, खीरा, इस टाइप से मैं एक टाइम यूज करता था ताकि फीड की लागत कम आए। फीड की लागत भी कम हुई, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, लेकिन उससे क्या हुआ, फार्म पर माल तो जो हमारे पास जो मादाएँ थीं वो तो क्रॉस हुई, ब्याई भी, लेकिन जो बच्चा था वो बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगा। तो जो माल हम 7-8 महीने में निकालते थे वो 12 या 13 महीने, 14 महीने में निकलने लगा। धीरे धीरे मुझे इन चीज़ों का रियलाइज़ होने लगा कि हाँ, ये फार्म में नुकसान हो रहा है और फार्म पूरी तरह से नुकसान की तरफ ही जा रहा था। फिर मैंने दोबारा से फार्म में देखभाल देखना शुरू किया और अब मैंने फार्म प्रॉपर फीड पर चालू किया है दोबारा। रॉयल ग्रीन कंपनी की मैं शुरू से ही अब तक रॉयल ग्रीन कंपनी की फीड यूज करता हूँ। अब मैं आपको आज दिखाऊंगा फार्म पर चलकर। अभी फार्म पर फीडिंग हो रही है, फीड डलवाया जा रहा है। मैं पहली बात तो फीड पानी में भिगो कर देता हूँ। जो सुबह को मुझे फीड देना है, अब वो इस टाइम फीड पड़ रहा है तो अब फीड भिगो दिया जाएगा। इस फीड को डालने के बाद वो फीड फिर हमें सुबह को बच्चों को डालना है। सुबह को जो फीड डालने के बाद हम जो फीड भिगोएंगे वो हमें शाम को, जो अब हम इस टाइम दे रहे हैं, ये फीड हमें सुबह भिगाया है। तो इससे सबसे अच्छा जो मैंने महसूस किया, इसमें क्या होता है कि एक तो फार्म पर फीड की वेस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि फीड की बहुत ज़्यादा लागत आती है, बहुत महंगा फीड है। सूखा फीड जितना भी देने की कोशिश करें तो कितनी भी कोशिश कर लो, थोड़ा बहुत फीड लमसम 5-10% फीड वेस्ट होना ही है हर हाल में। अब जब मैंने इस टाइप से जब फीड देना शुरू किया तो इससे, जैसे अब गर्मी का टाइम है तो पानी की भी पूर्ति बच्चे के अंदर होती रहती है और मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को लग रहा है। मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ सुबह 15 दिन का हिसाब बनाया है मैंने कि 15 दिन मुझे किस रेंज में फीड देना है, फिर 15 दिन बाद उन्हें फीड मुझे किस टाइप से बढ़ाना है, कैसे करना है। तो ये मैं 15 दिन बाद उनका फीड बढ़ाऊँगा। अभी मैं आपको फार्म में लेके चलूँगा और आज मैं दिखाता हूँ आपको फार्म में कि मैंने कब से मैंने फीड डालना स्टार्ट किया था और क्या इनका रिज़ल्ट आया है। और मुझे मेरे समझ से बहुत अच्छा रिज़ल्ट लग रहा है कि हाँ, फार्म बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और अभी मुझे 10 दिन हुए हैं आज फीड, प्रॉपर फीड पे डाले हुए, और इसमें मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट लग रहा है। और देखते हैं भविष्य में क्या होता है। कंपनियां जो क्लेम करती हैं वो भी मुझे देखना है कि कंपनी कहती है 6 महीने में 120 केजी, रॉयल ग्रीन जो कहती है कि 6 महीने में 120 केजी, तो मैं पूरे रॉयल ग्रीन के फार्मूले के साथ ही अब फीडिंग करा रहा हूँ। और अब मेरे पास मादा भी है, जो मादा अभी ब्याई है, 2-3 दिन हुए हैं, तो उसे मैं बिल्कुल प्रॉपर रॉयल ग्रीन के फार्मूले पे ही फीडिंग कराऊँगा। तो मैं देखता हूँ कितना इनका फार्मूला भी ठीक होता है और अभी फार्म में चल के आपको आगे की वीडियो फार्म में बताता हूँ। ये हमारा फीड रखा है, ये ग्रोवर है, ये फिनिशर रखे हैं, इधर ये ब्रीडर रखा है।
अब मैं भाइयों फार्म में आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब इस खाने में हमारे जितने बच्चे हैं तो मैंने उनके लिए एक बाहर एक ये ड्रम रख रखा है, तो हम इनका फीड इस ड्रम में फुलाते हैं। अब इसमें हमें जो देना है, ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हें 750 ग्राम पर एक बच्चे को देते हैं। तो हम इसमें ये 4 बच्चे हैं तो हम इनका फीड इसमें फुला देते हैं। अब इन्हें पानी में मिला के, ये देखिए ये कितने अच्छे से खा रहे हैं, और ये बिल्कुल खाने साफ कर देते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत खाने बिल्कुल सभी चाट जाते हैं ये। और ये हमारी मादा है, इसका फीड हम इधर फुलाते हैं सब मादाओं के साथ। अब ये बच्चे हैं, इनका फीड हम इसमें फुलाते हैं। ऐसे ही उस खाने का इस खाने ये देखिए कितने अच्छे से सब, ये इनमें पानी की भी पूर्ति होगी, बिल्कुल भी फीड का देखिए कोई भी फीड की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी मादा है जो कल इसने डिलीवरी दी है, और ये 8 बच्चों से इसने डिलीवरी दी है। हम इसे भी इसका फीड, जो मादा का फीड अलग आता है उसका, इसका फीड खिला रहे हैं, इसका भी अलग है। ये हमारे कटिंग का माल हमारे पास तैयार हो रहा है। इनके लिए ये 3 खाने इधर हैं, ये 40 बच्चे हैं इसमें, तो इनका फीड हम इन्हें अलग देते हैं। ये इन्हें इस टाइम फिनिशर चल रहा है, तो इस खाने में 12 बच्चे हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। अगर आपको पता हो, देखो ये बिल्कुल चाट गए इसे, कोई भी फीड की बिल्कुल नो वेस्टेज, बिल्कुल भी। मैं तो अपने फार्म भाइयों से सबसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम की वजह है और फीड को भिगो कर ही दें। ये देखिए, ये इसमें हमारे 15 बच्चे हैं। ये देखिए बिल्कुल फीड चाट गई, इनके आगे बिल्कुल भी फीड नहीं है। ये तो मुझे इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और रॉयल ग्रीन कंपनी ने जो हमें फीडिंग फार्मूला दिया है, हम उसी फीडिंग फार्मूला के हिसाब से माल डालते हैं। अब जैसे ये हमारे बच्चे हैं तो रॉयल ग्रीन के हिसाब से इन्हें ग्रोवर फीड चल रहा है। ये देखिए, हमारे पास जो मादाएं हैं उनके लिए एक जगह हम फीड इसमें फुलाते हैं, और मादाओं के लिए इसमें फीड देते हैं। और ये अभी हमने बच्चों से हटाई है मादा, कुछ दिन हो गए, लेकिन ये क्रॉस हो गई। बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस फीड के बाद इस मादा ने हमें दी है। एक ये मादा है हमारी जो अभी फीड खा के हट गई। 2 बच्चे ये हैं, इन्हें भी अभी हमारा ग्रोवर फीड चल रहा है। ये देखिए इनका फीड का ये रखा है। इन्हें हमारा प्री स्टार्टर फीड चल रहा है रॉयल ग्रीन का। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इन्हीं बच्चों में दिखाई दी है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, और फीड की तो वेस्टेज है ही नहीं। और ये हमारी एक मादा है जो ब्याने वाली है। तो भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैंने भी YouTube पर देखकर ही सूअर फार्म शुरू किया था। लोग जैसा बताते हैं कि सूअर फार्म में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा है, अच्छी बात है, लेकिन मुनाफा से भी कहीं ज़्यादा सूअर फार्म में मेहनत है, खर्चा है। अगर आपने अपने हिसाब से मेहनत और ख़र्चा मेंटेन कर लिया तब ही फ़ायदा है। पिछले काफ़ी टाइम से मैं अपने फार्म पर गौर नहीं दे पा रहा था, जिससे मैंने भी थोड़ा ये समझा कि चलो फीड की लागत ही तो कम करनी है, बच्चे 8 महीने की जगह
10 महीने में हो जाएंगे, लेकिन मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला और ख़र्चा होता ही रहा। थोड़ा कम हुआ लेकिन ख़र्चा होना ही था। पिछले 1 महीने में मैंने 15 से 16 हज़ार रुपये का काशीफल इन बच्चों को अपने फार्म में खिला दिया, जो मुझे बिल्कुल भी, जिससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। जो इन बच्चों की ग्रोथ थी वो वहीं रुकी रही। अब मैंने फ़ीड का जो फार्मूला निकाला है, तो मैं जो बड़े बच्चे हैं जिन्हें मैं फिनिशर दे रहा हूँ उन्हें 1 केजी दे रहा हूँ। मैंने अपना फार्मूला लगाया है कि जिन्हें 1 केजी दे रहा हूँ 15 दिन तक, उन्हें 15 दिन बाद मैं ऑटोमेटिक 1.5 केजी शुरू कर दूंगा। मुझे उम्मीद है जिस तरह से रॉयल ग्रीन फीड का रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो मेरा तो सभी भाइयों से यही कहना है, कि लागत अगर निकालनी है अपनी, तो फीड भी हमें वेस्ट होने से बचाना पड़ेगा। कटिंग के माल का रेट भी बहुत अच्छा चल रहा है, फीड का भी रेट बहुत महंगा है। धन्यवाद भाइयों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने का और हौसला मिले और मैं ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।